हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग के मैथ की क्लास में चलेगा रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भागा। ये 4 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे रूट से संबंधित। ढेर सारे बच्चों को रूट के सवाल में ढेर सारा परेशानी होती है बनाने में। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया, सर रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भागा कृपया करके आप एक वीडियो बनाइए जिसमें कि हम लोग की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो मैं बच्चे आप सभी बच्चों की डिमांड पे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा का एक वीडियो तैयार किया, जिसे आप देखेंगे शुरू से लास्ट तक। तो 100% आशा करता हूं कि सभी बच्चों की जो दिक्कत और परेशानी होगी वह दूर हो जाएगी। रूट से संबंधित कोई भी आपको समस्या अगर उत्पन्न होगा तो 100% यदि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर कि रूट का जोड़ कैसे सीखा जाएगा। ठीक है, हम पहले जोड़ पे चलते हैं बच्चे। रूट का जोड़ सीखने के लिए क्या किया जाता है? सर्वप्रथम रूट का जो जोड़ हमें सीखने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोर्ड पे रूट का जोड़ भी दिया गया है, रूट का घटाव भी दिया गया है, रूट का गुणा भी दिया गया है, रूट का भागा भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। गौर करेंगे यहां पर बच्चे रूट के जोड़ में हमें ध्यान कहां देना है, क्या सावधानी बरतनी है। तो जब भी आप जोड़ लगाएं या घटाव लगाएं, रूट का जोड़ करें या घटाव करें, तो उसमें बच्चे हमें यही ध्यान दिया जाता है कि रूट के अंदर जो भी संख्या दी गई है, रूट के अंदर जो भी संख्या दी गई है वह सभी संख्याएं सेम है कि नहीं है, यानी बराबर है कि नहीं है। यदि रूट के अंदर सभी संख्याएं बराबर होगी तो आसानी से हम उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं कि रूट के अंदर तो सर बराबर है, फिर जुटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा 5 5 10। जी ना, रूट के अंदर जब बराबर होगी तो रूट के अब बाहर चलते हैं कि रूट के बाहर क्या हो रहा है। तो रूट के बाहर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है बच्चे। तो जब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आपको इससे पहले ही कई वीडियो में बताया गया है जहां कुछ नहीं रहता है वहां पर एक छिपा होता है। अर्थात इसको बताया भी गया था कि सबका मालिक एक। ठीक है बच्चे, जहां पर कुछ नहीं रहता है वहां पर एक छिपा रहता है। तो बच्चे यहाँ एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक छिपा हुआ है। ठीक है, दोनों जगहों पर एक छिपा हुआ है। तो क्या करते हैं कि इस दोनों में देखते हैं कि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, या तो हम एक एक निकाल लेते हैं या अंडर रूट 5 निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। दोनों तो कॉमन करने जोग है। तो हम यहाँ पर बच्चे एक और एक, ये एक प्लस ये एक, दोनों को जोड़ देते हैं और अंडर रूट अंदर वाला है तो सेम का सेम रह जाता है। तो बच्चे क्या हो जाता है, एक और एक, यानी जब अंदर बराबर रहे तो बाहर वाला जुड़ जाता है बच्चे, अंदर वाला सेम रह जाता है। तो अब यहां पर देखना है कि एक ये है और एक ये है, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और अंदर कितना था, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट यहां पर 5 लिख दिया जाता है। इस प्रकार आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बन करके तैयार हो गया बच्चे। आपको जब भी हर हालत में जोड़ देखना हो या घटाव देखना हो तो हर हालत में आप अंदर के चीज को देखिए कि अंदर वाले अंक बराबर हैं कि नहीं हैं। यदि अंदर वाले अंक बराबर हो जा रहे हैं तो उसके बाहर में जो गुणांक होता है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 5 का गुणांक कुछ नहीं था तो मैंने कहा कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक होता है तो मैंने एक कर दिया। यहां पर इसका भी गुणांक कुछ नहीं था तो मैंने कहा सबका मालिक एक। तो बच्चे एक, इसका इस अंडर रूट 5 का गुणांक एक है, इसका भी अंडर रूट 5 का गुणांक एक है, तो दोनों के गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों के गुणांक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक जोड़ एक जुट गया बच्चे, तो 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे।
अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक आप शेयर करें। ठीक है बच्चे जी, ताकि इसका आनंद आप भी लें, और आप शेयर जब करेंगे तो जिसके पास शेयर करेंगे उसका आनंद वो भी लेगा, वो भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को दूर कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो यहाँ पर देखें अंडर रूट के अंदर का संख्या क्या है, 2 है। अंडर रूट के अंदर क्या है, 2 है। तो दोनों तो सेम है। तो मैंने क्या कहा था कि जब अंदर का अंक यदि बराबर हो तो उसके गुणांक जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। अंदर के यदि उसका अंक बराबर हो तो इसका गुणांक जो भी होता है, इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 3 है, तो इसके दोनों गुणांक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं बच्चे। यहाँ पर देखेंगे 2 है प्लस यहाँ पर इसका गुणांक 3 है। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा और अंदर वाला जो होता है बच्चे वह 1 हो जाता है। 1 का मतलब दोनों का संति 1 लिख दिया जाता है। ठीक है जी, अब 3 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में 2 है। इस प्रकार आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आप कहेंगे सर ये दो अंक का, केवल 2 पद का या 2 अंक का आप जोड़ बता रहे हैं, 3 अंक 4 अंक 5 अंक का बताइए। तो बच्चे तनिक नहीं दिक्कत होगा, आप 50 भी अंक का रूट का अगर जोड़ दे दिया जाए तब पर भी इसी तरह बनेगा। उसके लिए कोई दूसरा आपका नियम कानून नहीं आएगा। जैसे यहाँ 1 अंक बढ़ा दिया गया, देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर पहले सवाल छाप लिया जाए। अंडर रूट 12 अंडर रूट 7 जोड़ 5 अंडर रूट 7 जोड़ अंडर रूट 7। ठीक है बच्चे, अंडर रूट 7। यदि आपकी मर्जी चाहे तो और सारा भी अंक बढ़ा सकते हैं, लेकिन गौर करेंगे बच्चे अंडर रूट के अंदर वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। जितने भी आप पद यहाँ लिखेंगे, जितने भी आप यहाँ पर अंक लिखेंगे, तो उसमें अंडर रूट का जो अंक है सब बराबर आपस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, यहाँ पर तो सब बराबर आपस में है। तो बच्चे अब यहाँ पर कुछ नहीं था तो मैंने बताया कि सबका मालिक 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहां 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, और आपको पता है कि सब अंडर रूट बराबर है। तो क्या किया जाएगा, इसके गुणांक को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। और इस सभी अंडर रूट जब बराबर थे तो सभी अंडर रूट का संति 1 ही हो जाता है, यानी 1 ही 7, यानी 7 अंडर रूट में रख दिया जाता है। अब बच्चे इसको जोड़ लेते हैं, 7 12 और 5 17, 17 1 18। ठीक है बच्चे, 18 रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यदि कितना हूं आपको अगर दे दे पद और कह दे कि इसको जोड़िए, तो तनिक आप घबराएं नहीं, उसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि देखो बच्चे अंडर रूट के यदि मान बराबर हो अंदर का, तो बाहर का उसका गुणांक आपस में जुड़ जाता है। ठीक है बच्चे जी, ये आपका जोड़ का काम खत्म होता है। अब हम चलते हैं, यदि घटाव दे दे तो सर, तो घटाव दे दे तो थोड़ा भी नहीं देखना है, उसको भी उसी तरह बनाना है, क्योंकि मैं बताया चाहे वह जोड़ रहे चाहे वह घटाव, उसमें क्या करना है कि घटाव में भी देखना है कि अंदर वाला एक जैसा है कि नहीं, यानी करड़ी जो में है सवाल, जो करड़ी में अंक दिया है वह एक जैसा है कि नहीं। एक जैसा रहेगा तभी घटेगा, एक जैसा नहीं रहेगा तो नहीं घटेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो जब अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा तो एकर गुणांक 3 है, एकर गुणांक 6 है, तो 6 में क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे, यानी गुणांक में गुणांक घटेगा। यहाँ गुणांक जुट रहा था और यहाँ क्या होगा, गुणांक और गुणांक घटेगा। जैसे आते हैं यहाँ पर, ये आपका जोड़ वाला था। अब चलते हैं घटाव में। यहाँ पर 6 अंडर रूट 3 घटाव 3 अंडर रूट 3, इसको घटाना है। मैं आपको क्या बोला कि यदि अंडर रूट का अंक बराबर हो, अंडर रूट का अंक बराबर हो तो उसके गुणांक आपस में घट जाते हैं। जैसे यहाँ पर अंडर रूट का जो भी अंक बराबर था तो इसके गुणांक ही जुटे हैं बच्चे। उसी तरह आपके अंडर रूट का अंक अगर बराबर हो तो आपका क्या होगा, इसके गुणांक घट जाएंगे। तो ये क्या है, 6 है और ये क्या है, घटाना है 3 को।
ये घट जाएंगे। ये जो अंडर रूट वाला दिख रहा है आपको, 2 गो में एगो आप लिख देते हैं, ठीक है, 2 गो का एगो लिख देते हैं। अब 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 बच जाता है और अंडर रूट क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। जो अंडर रूट में रहेगा वो आता ही जाएगा, ठीक है बच्चे। इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है। तनिक नहीं हार्ड है बच्चे, एकदम सिंपल है, बशर्ते आपको एक नजर खूब ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी सवाल मैंने बताया जोड़, तो कन्फर्म सभी बच्चों को कंप्लीट याद हो गया होगा, कंप्लीट दिलो दिमागों में बैठ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर सवाल को उतारा जाए, उतार दिए बच्चे। 2 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11। गौर करेंगे यहां पर दोनों का अंडर रूट, जो दोनों मतलब की संख्या है अंडर रूट में वाली, वह क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां भी अंडर रूट 11 है, यहां भी अंडर रूट 11 है। यहां पर गुणांक 2 है, यहां पर गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1, सबका मालिक 1, ठीक है। तो यहां पर 1 हो गया। तो बच्चे अब गौर करेंगे, जब 1 हो गया, 1 मैंने प्रदर्शित कर दिया, तो आप क्या कहे कि जब अंदर वाली संख्या, अंडर रूट के अंदर वाली संख्या बराबर हो तो उसके गुणांक आपस में घट जाते हैं, उसके गुणांक आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं जी। यहां पर देखेंगे ये क्या है, 2 घटाओ, यहां पर क्या है 1, ठीक है, कट गया। और अंडर रूट आपका है तो अंडर रूट 11 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। दोनों का संति 1 हो। अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। तो बच्चे 1 आप लिखें चाहे न लिखें, क्योंकि 1 ऐसी संख्या होती है जो सदैव छिपी हुई रहती है। उसको आप लिखते हैं तब वो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखते हैं तब वो कोई दिक्कत नहीं है, वह छिपा रहता है, ठीक है बच्चे। ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनकर रेडी हो गया, ठीक है। यहां पर बच्चे देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 7 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 6। गौर करेंगे यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर यही मिला कि यहां पर देखिए अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6 है, यानी ये जो अंडर रूट में जो संख्या है वह क्या है बच्चे, बराबर है। जब अंडर रूट वाली संख्या बराबर होगी तो 100% क्या होगा, इनके गुणांक घटेंगे, क्या होंगे, घटेंगे। आगे वाला में पीछे वाला 100% घटेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये 7 माइनस 6 अंडर रूट, ये जो 6 है दोनों का वह 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, 7 में से 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 आप लिखें चाहे न लिखें, क्योंकि मैं बताया हूं आपको, क्या बताया कि 1 तो सदैव सभी संख्याओं में छिपा होता है। इस प्रकार बच्चे यदि आपका सवाल इस प्रकार दे तो आप आसानी तरीके से इसको हल कर लेंगे। ऐसा सवाल बच्चे ढेर सारे आगे बढ़ने पर, ढेर सारे मैथों में, आगे के क्लासों में ढेर सारे अंडर रूट का सवाल आ जाता है, तो उस समय बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए फंसना नहीं है, फंसने का उपाय दे दिया जा रहा है बच्चे। आप कभी भी इस प्रकार का सवाल आए तो थोड़ा भी विचलित न हो और उसको आसानी से हंसी खुशी बनाते हुए आगे निकल जाएं, ठीक है बच्चे। अब आपको मैं गुणा में ले चलता हूं, ये आपका घटाव खत्म होता है, ठीक है जी। तो गुणा में चलते हैं बच्चे, गुणा को कैसे बनाया जाए, ठीक है, गुणा को कैसे बनाया जाए। गुणा में अंडर रूट के अंदर को नहीं देखा जाता है कि अंडर रूट में बराबर है कि नहीं है, और में इसको नहीं देखा जाता है कि अंडर रूट के अंदर का जो संख्या दी है वह दोनों संख्याएं बराबर है कि नहीं है। कुछ भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। थोड़ा सा खाली ध्यान दे दीजिएगा, गुणा भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी मात्र 1-1 सेकेंड का ये सवाल है बच्चे, 1-1 सेकेंड का ये सवाल है, केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। 1 सेकेंड यदि नजर दिमाग लगा करके इसको देख लेंगे, नजर गड़ा करके देख लेंगे तो 100% आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है बच्चे जी। गुणा में मैं क्या बताया, गुणा में आपको अंडर रूट के अंदर के अंक को नहीं देखना है कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है, उसको नहीं देखना है, वो कुछ भी रहे ना, उससे हमको नहीं लेना देना है। गुणा का नियम कहता है यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, फिक्स है कि 1 होगा, जी होगा। यहां पर गुणा का नियम क्या कहता है कि जो गुणांक होते हैं वो गुणांक में गुणा हो जाता है।
तो ये गुणांक है, ये भी गुणांक है, तो गुणांक गुणांक से गुणा हो जाएगा, अंडर रूट से गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो 2 का पहाड़ा हम 1 खाली पढ़ देंगे, 2 का 2 हो जाएगा, अब 50 के 25 हो जाएगा। अंदर का अंदर में समस्या सोल्व हो गया, अब बाहर का बाहर में समस्या सोल्व कर देना है। ठीक है, तो अंदर का अंदर से गुणा कर देना है, अब बाहर का बाहर से गुणा कर देना है, और आपका सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे देखिए 2 गुणते 1, 2 गुणते 1, ठीक है बच्चे, और उसके बाद अंदर का अंदर गुणा, तो अंदर का अंदर क्या है 5 है, और ये भी 5 हो गया। ठीक है, 50 के 25 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 2 का 2 हो गया। आप गौर कीजिएगा, ये दोनों 5 है, क्योंकि वर्गमूल कहता है कि अगर 2 गो अंक मिले तो एगो झट से बाहर कर देना, वर्गमूल का नियम है। तो दोनों 5 मिल रहा है, 50 के 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाहर वाला जो गुणांक है, गुणांक वाला से गुणा होगा, और जो इधर का जो उसका है अंडर रूट उससे गुणा कर होगा। तो 50 के 25 अंडर रूट हो गया बच्चे, और 2 का 2 हो गया, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। इस प्रकार आपका 5 दूनी के 10 आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, है ना एकदम सिंपल जी। मैं आशा करता हूं कि आप भी कहेंगे कि एकदम सिंपल है सर, थोड़ा सा देखने में हार्ड था, नहीं पता था तो हार्ड था, लेकिन 100% ये सिंपल है जी बच्चे, एकदम सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6 रूट 2 गुणते 3 रूट 3। ठीक है बच्चे जी, अब देखना है, जैसे मैं इसको बताया कि अंदर वाला को अंदर वाला से गुणा कर देना, बाहर वाला को बाहर वाला से गुणा कर देना, उसी तरह अंदर वाला को अंदर वाला से यहां भी गुणा करेंगे, और बाहर वाला को बाहर वाला से गुणा करेंगे। चलते हैं, ये 6 बाहर है, ये 3 बाहर है, तो 6 गुणते क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या है बच्चे, तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है बच्चे, तो गुणा करना है, 6 18 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसमें सर इसमें इसका तो 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जब जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है छोड़ दिया जाता है। उसी तरह चलो भाई, तुम घर में रहना पसंद करो, तुम बाहर नहीं निकलोगे तो क्या करेंगे, हम घर ही में रहो। ठीक है, इस प्रकार इतने पर आंसर मार देते हैं। ठीक है बच्चे जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है बच्चे, अंडर रूट 7 गुणते अंडर रूट 7। ठीक है, आइए यहाँ पर आप गौर कीजिए, इसके सर गुणांक नहीं दिख रहे हैं। हाँ, गुणांक नहीं दिख रहे हैं। मैंने बताया कि एक ऐसी संख्या होती है जो छिपी हुई संख्या है, सब में लुकाई रहती है, छिपी रहती है। तो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ भी है, तो एक में एक का गुणा करेंगे तो बच्चे एक ही आएगा, 100% एक आएगा। तो एक को भी छुपा, वहां भी छुपा है, तो यहाँ भी छुपे ही रहने दो। अंदर वाला को अंदर वाला से गुणा कर दो, 7 गुणते 7। नियम क्या कहता है, करड़ी जिस पे चढ़ा हो और अंदर 2 का जोड़ा मिल जाए तो उसमें से एक झट से बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चे 2 7 मिल रहा है, 1 7 बाहर निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। ये गुणा हो गया आपका कंप्लीट। एकदम इजी है बच्चे, एकदम इजी है, बशर्ते आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। 100% इजी है, कोई बच्चा नहीं कह सकता है कि सर अभी तक मेरे को हार्ड लगा, एकदम इजी है। ठीक है चलते हैं भाग की तरफ। भागा मेरा अगर दे दे, रूट का भागा दे दे, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना जी, यही क्वेश्चन है, तो समस्या भी यहीं पे हो रहा है इसका हल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये 6 रूट 2 भागे 3 रूट 2। गौर कीजिएगा, इसमें भी यदि आप सोचें कि सर अंडर रूट वाला चीज बराबर रहेगा तभी भागा होगा, तो ये संभव नहीं है। अंडर रूट वाला बराबर रहे और चाहे न रहे, ठीक है, उसमें तनिक नहीं सोचना है, भागा नहीं आपको देना है जी, भागा देना है। अच्छा, एक बात और है, इस भागा को एक दूसरे रूप में भी आप लिखते हैं जी, आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। बटा का नाम सुने होंगे आप लोग, तो बटा का मतलब ही होता है भाग।
ठीक है बच्चे, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो उसको आप उस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इस रूप में लिखें, आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, बटा में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 6√2 बटा में 3√2, 6√2, ठीक है, 6√2 अब बटा में 3√2। अब गौर कीजिए, मैंने बोला कि भागा का मतलब बटा होता है, भागा का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो बच्चे आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, ठीक है। अब देखिए एकदम सिंपल से कटाऊंगा, ये √2 कट गया, क्योंकि गुणांक है ये, √2 और 6 का गुणा हुआ है, तभी जाकर के आपका 6√2 आया है। 3 और √2 का गुणा हुआ है, तभी जाकर 3√2 आया है, ठीक है जी। तो यहाँ कट गया, यहाँ भी अभी कट रहा है, 3 का 3 और 3 दूनी के 6, कितने बार में, तो यहाँ पर 2 बचा। इस प्रकार आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 बन करके रेडी हो गया। ओके जी, मैंने बोला ना कि एकदम सिंपल है जी, सिंपल है एकदम, वेरी इजी बच्चे, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बच्चे, एकदम इजी है। यहां पर आइए देखिए, 3/15 भागे √5। देखिए गौर कीजिए यहां पर, ठीक है, गौर करना है। क्या गौर करना है बच्चे, यहां पर क्या होगा, मैंने बोला कि आगे वाला ऊपर, ऊपर कर दिए, आप पीछे वाला नीचे, नीचे हो गया √3, ठीक है, √3 क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है बच्चे, तो इसमें मैंने क्या कहा कि आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे। अब क्या किया जाएगा, देखिए ये कटा रहे हैं, अंदर का अंदर ही कटाया जाएगा, क्योंकि ओवर रूट है तो ओवर रूट से ही कटेगा, ये कटेगा, √5 कट गया। तो इसमें गौर कीजिएगा कि देखिए, छोड़िए इसको अभी मैं तोड़कर बता देता हूं। अब इसको आप कर सकते हैं, 15 को क्या कर सकते हैं, 15 को आप कर सकते हैं √5 गुणते √3, आसानी से कर सकते हैं जी। 15 को आप तोड़ेंगे तब 5 √5 गुणते √3 हो जाएगा, आसानी से। तो यहाँ पर √5 और √5 कट गया, तो आएगा क्या बच्चे, यहाँ आएगा 3√3 आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं जान से तोड़ दिया बच्चे, आपको समझने के लिए 2 भागों में तोड़ दिया, ताकि कटाया जाए तो आपको समझ में आ जाए। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 12√7 है, अब भागे क्या है, 2√7, ठीक है। ऊपर वाला करेंगे, आगे वाला ऊपर करेंगे, तो 12√7 अब बटा में हो गया 2√7। देखिए √7 से √7 कट गया, 2 का 2, 2 6 के 12 कट गया, यहाँ पर 6 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार बच्चे हमारा ये जो जोड़ है, घटाव है, गुणा है और भागा है, रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भागा, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, यदि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, सर एक ही में जोड़ घटाव दे दे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। देखते हैं यहां से छोटा भी, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, यदि एक ही में जोड़ घटाव जोड़ और घटाव दे दे, ठीक है, देखते हैं। यहां पर बच्चे √7, 2 √7 जोड़ 5 √7 माइनस 3 √7, लीजिए जोड़ घटाव है ना, एक ही में है जी। सर इसको कैसे बनाएंगे, आपको मैं बोला हूं, चाहे वह जोड़ रहे चाहे वह घटाव रहे, ओकरे अंडर रूट के अंदर की संख्या को देखा जाता है कि अंडर रूट के अंदर की संख्या क्या सेम है कि नहीं है। अगर एक जैसा रहेगा
तो बच्चे काम बनता है, उसके गुणांक में जोड़ घटाव हो सकता है। यदि एक जैसा नहीं रहेगा तो उसके गुणांक में जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। देखिए √7 √7 √7 सब अंडर रूट बराबर है ना जी, तो यहाँ पर एकदम सिंपल में बन जाएगा। क्या करेंगे मैं बताया हूं आपको, इनमें से सभी गुणांक को, 7 के गुणांक 2 है जोड़, यहाँ पर 7 के गुणांक 5 है, √7 के गुणांक 5 है, यहाँ पर √7 के गुणांक -3 है। इसको मैं एक घर में बंद कर दिया और बचा क्या इधर अब बच गया आपका √7, इधर √7 को भी रख दिया मैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए नियम कहता है कि जोड़ को पहले जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे हम जोड़ को। यहाँ 5 2 कितना हो जाएगा 7 -3 √7, ठीक है बच्चे, इसको कर देंगे हम। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 3 घटेगा तो बच गया 4 √7। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह भी अगर क्वेश्चन आपको दे दे तो आप इस तरह भी तन्निक न घबराएं, तन्निक नहीं घबराना है बच्चे। इस प्रकार आपका अंडर रूट का जोड़, अंडर रूट का घटाव, अंडर रूट का गुणा और अंडर रूट का भागा बन करके रेडी हो गया बच्चे। मैं आशा करता हूं बच्चे कि आपको 100% समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा बच्चे तो कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमको समझ में आ गया। और बच्चे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये आपके लिए सेवा दी जा रही है और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और नए बच्चे हों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।